हाय गाइस, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि क्विक बुक ऑनलाइन के अंदर आप कस्टमर्स को कैसे ऐड कर सकते हैं। तो कस्टमर्स को ऐड करने के लिए आप लेफ़्ट साइड पे देख रहे हैं, यहाँ पे एक ऑप्शन आ रही है कस्टमर्स एंड लीड्स की। इसमें कस्टमर्स की ऑप्शन के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो ये वाला इंटरफेस आपके सामने अपीयर हो जाएगा। इसमें देखें, आपको ये दो ऑप्शन प्रोवाइड कर रहा है, एक है इम्पोर्ट कस्टमर, दूसरा है ऐड कस्टमर्स मैनुअली। तो मैं पहले आपको ऐड कस्टमर्स मैनुअली करना सिखाता हूँ, उसके बाद हम इम्पोर्ट कस्टमर्स वाली ऑप्शन को भी देख लेंगे। तो सबसे पहले आप ऐड कस्टमर्स मैनुअली पे क्लिक करें तो आपके पास ये इंटरफेस अपीयर हो जाएगा। इसके अंदर आप देखें, सबसे पहले वो आपको टाइटल पूछ रहा है। टाइटल के अंदर आप लिख सकते हैं कंपनी का जो भी आपके कस्टमर का नेम है, उसके स्टार्ट में जो भी वर्ड यूज़ हो रहा है, जैसे मैंने MS लिखा हुआ है। उसके बाद फर्स्ट नेम आपसे पूछ रहा है, मिडल नेम एंड लास्ट नेम। ये चीज़ें आपने फिल करनी है। उसके बाद ये कंपनी का जो नेम है वो आपने पूरा नेम यहाँ पे लिख देना है। और डिस्प्ले नेम एज़, इसमें अगर आप ड्रॉप डाउन ऑप्शन में देखें तो आपको ये काफ़ी सारी ऑप्शंस प्रोवाइड कर देगा उन ऊपर वाली बेसिस फ़ील्ड्स की बेसिस पे जो आपने ऊपर फिलिंग की हुई है। इसके साथ भी आप देखें रेड कलर का मार्क लगा हुआ है, मीन कि ये मैंडेटरी फ़ील्ड है, आप इसको खाली नहीं छोड़ सकते। नेक्स्ट फिर आप देख लें ईमेल पे, ईमेल अपने कस्टमर का ईमेल आप लाज़मी यहाँ पे एंटर कर दें। फ़ोन नंबर है, कस्टमर का फ़ोन नंबर है आपके पास, तो वो इसके अंदर एंटर कर दें। अदर इन्फॉर्मेशन में कोई भी इन्फॉर्मेशन आप इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। और जो आपके कस्टमर की वेबसाइट का लिंक है, ये वेबसाइट है, वो यहाँ पे आप वेबसाइट के अंदर पुट कर देंगे। अगर नीचे आप ऑप्शंस पे आते हैं तो उसमें आपके पास एड्रेस की ऑप्शन आ रही है। एड्रेस में 2 किस्म के एड्रेस हैं, एक बिलिंग एड्रेस है, एक शिपिंग एड्रेस है। बिलिंग एड्रेस ये होता है कि अगर आपने अपने कस्टमर को कोई इनवॉइस भेजनी है तो वो आप बिलिंग एड्रेस के ऊपर भेजेंगे। कई दफ़ा ऐसा होता है कि कस्टमर की जो लोकेशन होती हैं, वो जो स्टोर होता है जहाँ पे उनकी इन्वेंट्री पड़ी होती है, वो लोकेशन डिफरेंट होती है, और जो उनका अकाउंट्स डिपार्टमेंट होता है वो डिफरेंट लोकेशन पे होता है। तो इसलिए आप शिपिंग एड्रेस अलहदा डाल सकते हैं, बिलिंग एड्रेस अलहदा डाल सकते हैं, और अगर सेम है तो सेम भी रख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। बिलिंग एड्रेस मीन कि इनवॉइस आपकी बिलिंग एड्रेस पे जाएगी, और शिपिंग एड्रेस अगर आपने कस्टमर को कोई चीज़ प्रोडक्ट वगैरह डिस्पैच करनी है तो वो शिपिंग एड्रेस के ऊपर डिस्पैच करेंगे। ये हो गया एड्रेस से रिलेटेड। नेक्स्ट पे आप टैब पे आते हैं तो ये नोट्स हैं। नोट्स के अंदर आप कोई भी इंफॉर्मेशन आप डाल सकते हैं कस्टमर से रिलेटेड। इसको खाली भी छोड़ देते हैं तो कोई इशू नहीं है। टैक्स इन्फॉर्मेशन के अंदर आपको ये ऑप्शन दे रहा है कि आप कस्टमर का टैक्स रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे पुट कर सकते हैं। अब होता ये है कि कस्टमर्स में कुछ कस्टमर्स ऐसे होते हैं जो फाइलर होते हैं, कुछ होते हैं नॉन फाइलर होते हैं, और आपको पता है कि फाइलर और नॉन फाइलर का विदहोल्डिंग टैक्स का रेट भी डिफरेंट होता है। तो अगर यहाँ पे आप टैक्स रजिस्ट्रेशन नंबर डाल देते हैं कस्टमर का, तो इन फ्यूचर आपको आइडिया हो जाएगा कि किस कस्टमर का टैक्स नंबर हमारे पास है, उसको फाइलर वाला टैक्स लगेगा, और जिस कस्टमर के का टैक्स नंबर नहीं है उसको नॉन फाइलर वाला टैक्स रेट लगेगा। नेक्स्ट पेमेंट एंड बिलिंग में आप आते हैं तो प्रेफर्ड पेमेंट मेथड आपको सेलेक्ट करना है, जिसमें ड्रॉप डाउन में आप देखते हैं कैश का ऑप्शन आ रहा होता है, चेक है, क्रेडिट कार्ड है, डेबिट कार्ड है। तो वो जिस भी पेमेंट मेथड को आप सेलेक्ट करना चाहते हैं वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है टर्म्स। टर्म्स मीन्स कि अगर आपने अपने कस्टमर्स को क्रेडिट पे प्रोडक्ट्स सेल की, तो आपने उसको कितने दिनों, उसके साथ क्या एग्रीमेंट हुआ है। 15 डेज़ के अंदर उसने आपको पेमेंट करनी है, 30 डेज़ के अंदर करनी है, 60 डेज़। तो जो भी आपका क्रेडिट टर्म होगा यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ये कस्टमर टू कस्टमर वेरी भी हो सकता है, या आपकी कंपनी की पॉलिसी के ऊपर डिपेंड करेगा। तो नेक्स्ट आ जाते हैं ओपनिंग बैलेंस के अंदर। ओपनिंग बैलेंस अगर आज की डेट पे आपके कस्टमर का कोई ऑलरेडी कोई रिसीवेबल में ओपनिंग बैलेंस चल रहा है, तो वो आप यहाँ पे ऐड कर देंगे, और डेट आप बता देंगे कि वो ओपनिंग बैलेंस किस डेट के ऊपर आप ऐड कर रहे हैं। अगर आज की डेट पे कर रहे हैं तो आज की डेट यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। नेक्स्ट लैंग्वेज में आ जाएँ। इन आप जो कस्टमर्स को आप इनवॉइसेस भेजेंगे उसके ऊपर लैंग्वेज कौन-सी होगी, ठीक है? तो ये ड्रॉप डाउन में आप देख सकते हैं काफ़ी सारी ऑप्शंस दे रहा है। तो मैं इंग्लिश सेलेक्ट कर लेता हूँ। फिर अटैचमेंट में आ जाते हैं। अटैचमेंट में आप आके देखें तो ये देखें, आपको अटैचमेंट की यहाँ पे ऑप्शन दे रहा है। तो यहाँ पे अगर आप उस कस्टमर से रिलेटेड आपके पास कोई डॉक्यूमेंट्स हैं, कोई एग्रीमेंट है, कोई कॉन्ट्रैक्ट वगैरह हुआ उस कस्टमर के साथ, तो वो यहाँ पे अटैचमेंट में आप अटैच कर सकते हैं, और इन फ्यूचर वो आपको ईज़िली यहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं आप उसको। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन मैंने यहाँ पे डाल दी है। उसके बाद मैं सेव पे क्लिक कर देता हूँ। तो ये देखें, कस्टमर्स के अंदर आपका ये कस्टमर यहाँ पे शो हो रहा है, MS सोलेस टेक, और उस कस्टमर की सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपको शो हो रही है। इन फ्यूचर में अगर आपने कोई इनवॉइस वगैरह उस कस्टमर को भेजनी है तो आप इस कस्टमर को ईज़िली इनवॉइसिंग कर सकते हैं। और यहाँ पे एक और ऑप्शन मैं आपको बताता चलूँ कि आप देख रहे हैं यहाँ पे एडिट की ऑप्शन भी आपको शो हो रही है। अगर आप एडिट पे क्लिक करते हैं
और इन फ्यूचर आपने इस कस्टमर के अंदर कोई भी चेंजिंग करनी है, कोई एड्रेस कस्टमर का चेंज हो जाता है, फ़ोन नंबर चेंज हो जाता है, तो वो भी आप इजीली यहाँ पे चेंजिंग करके दोबारा सेव के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये इजीली एडिट भी हो जाएगा। अब ये तो हमारा हो गया मैनुअली कस्टमर को कैसे ऐड करते हैं। अब जो नेक्स्ट हम जिस टॉपिक को देखेंगे वो है कि आप कस्टमर की लिस्ट अगर आपके पास एक्सेल में पड़ी हुई है तो आप उसको इंपोर्ट कैसे कर सकते हैं। यहाँ पे देखें न्यू कस्टमर की ऑप्शन आ रही है। न्यू कस्टमर के साथ ड्रॉप डाउन पे आप जब क्लिक करते हैं तो उसमें इंपोर्ट कस्टमर्स की ऑप्शन भी आपको दिखाई दे रही है। तो आपने इंपोर्ट कस्टमर्स के ऊपर क्लिक कर देना है। यहाँ पे देखें कि आपको जो है यहाँ पे फाइल सेलेक्ट करने की ऑप्शन दे रहा है और उसके साथ ही नीचे अगर आप देखें तो डाउनलोड अ सैम्पल फाइल की ऑप्शन है। मीन कि आप एक सैम्पल फाइल ये क्विक बुक आपको प्रोवाइड करेगा जिसके अंदर आप डेटा फिल करके इसको अपलोड करेंगे तो ये इजीली अपलोड हो जाएगा। अगर आप अपनी मर्ज़ी से चाहेंगे कि डेटा इसके अंदर आप इंपोर्ट करें एक्सेल फाइल तो वो नहीं होगी। आपने सैम्पल फाइल को देखते हुए ही इंपोर्ट करनी है। सैम्पल फाइल किस तरह की है मैंने डाउनलोड करके रखी हुई है, मैं आपको एक दफ़ा दिखा देता हूँ। ये देखें इसके सैंपल फाइल इस तरह की है जिसमें आपका कस्टमर का नेम आ जाएगा। अगर आपका क्या कहते हैं कंपनी का नेम, कंपनी का ओनर का नेम यहाँ पे लिखना चाहते हैं, सीईओ का नेम लिखना चाहते हैं वो लिख सकते हैं। और नेक्स्ट कंपनी का जो नेम है कंपनी नेम यहाँ पे आ जाएगा, कस्टमर टाइप आ जाएगा और उसकी ईमेल आ जाएगी, फ़ोन नंबर, मोबाइल नंबर, फैक्स, ये सब वही चीज़ें हैं जो आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ जो कि कस्टमर ऐड करते हुए मैनुअली ऐड करते हुए हम जो चीज़ें वहाँ पे सेलेक्ट करते हैं सेम वही चीज़ें यहाँ पे प्रोवाइड आपने करनी होती हैं। वेबसाइट आ गई और एड्रेस आ गया कस्टमर का, ये स्टेट, सिटी, प्रोविंस और कंट्री, ओपनिंग बैलेंस और ओपनिंग बैलेंस की डेट, ये वही चीज़ें हैं जो ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। और टैक्स रजिस्ट्रेशन नंबर मैंने आपको बताया कि वो टैक्स पर्पज़ के लिए यहाँ पे आपने लिखना होता है ताकि उस कस्टमर के ऊपर आप उसी हिसाब से विद होल्डिंग टैक्स जो है डिडक्ट कर सकें। ये तो होगी एक्सेल की फ़ाइल कि आपने सैंपल किस तरह का उसमें अपलोड करना है। अब मैं एक सैंपल फ़ाइल आपको अपलोड करके दिखा देता हूँ। ब्राउज़ में जाते हैं तो आपकी जहाँ पे भी फ़ाइल पड़ी हुई है तो आप वहाँ से फ़ाइल उठा लें। ये देखें फ़ाइल मैंने सेलेक्ट कर ली है। अब हम नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो ये आपको देखें सब ग्रीन ग्रीन में आपको शो करा रहा है। सारी जितनी भी आपने फ़ील्ड्स एक्सेल के अंदर डाली हुई थी वो सारी ग्रीन है। इसका मतलब है कि सब ओके है, इसमें कोई भी एरर नहीं है। तो आप दोबारा नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर दें। अब यहाँ पे आप देखें कि आपको सारी फ़ील्ड्स वन बाय वन दिखा रहा है। इसमें आप ये देखें चेक की ऑप्शन है, चेक अनचेक भी कर सकते हैं। अगर किसी कस्टमर को आपने यहाँ पे इंपोर्ट नहीं करना, अनचेक कर देते हैं तो वो इंपोर्ट नहीं होगा। इसके अलावा अगर किसी भी कस्टमर के अंदर आप यहाँ पे भी कुछ चेंजिंग करना चाहते हैं तो यहाँ पे भी चेंज आप कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे देखें, ये इसमें भी कोई इशू नहीं है तो आप इंपोर्ट पे क्लिक कर दें। ये देखें 9 ऑफ 9 कस्टमर सक्सेसफुली इंपोर्टेड। तो ये देखें अगर आप कस्टमर के टैब में आते हैं कस्टमर, तो ये जितने भी हमने इंपोर्ट किए हैं कस्टमर उन सब की लिस्ट आ रही है। ये अब वन बाय वन यहाँ से भी लिस्ट देख सकते हैं। ओपनिंग बैलेंस भी देखें, सबके बैलेंसेस भी शो हो रहे हैं। और अगर आप एक इंडिविजुअल कस्टमर के ऊपर क्लिक करते हैं तो उसका ये इंटरफेस आपके पास खुल जाएगा जिसमें आप एडिट भी कर सकते हैं चीज़ें और उसकी मज़ीद इन्फॉर्मेशन भी कोई देखना चाहते हैं तो वो देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।